दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने भारत को लेकर जो टैरिफ है उसको लेकर तो विवाद फैलाया है। ये भी बोला कि 50% टैरिफ भारत पर लगाया जाएगा। लेकिन इस बीच में जो उनके मुख्य सलाहकार हैं, एडवाइजर हैं, अब मुख्य सलाहकार एक ऐसे बयान दे रहे हैं जिसको लेकर ऐसा लगता है कि भारत में अशांति फैलाने वाला ये बयान है। यह शांति फैलाने वाला बयान क्यों? पहले इनके बयानों को मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने क्या कुछ कहा है। उसके बाद आपको ये बताएंगे कि आखिर ये शख्स कौन है। ये अमेरिका के व्यापार के मुख्य सलाहकार हैं, पीटर नवारो। पीटर नवारो इनका नाम है और इन्होंने जो भारत के खिलाफ बयान दिया है उसमें ये कहा है जैसे भारतीयों को आपस में लड़ाने जैसा बयान हो। नवारो ने भारतीय ब्राह्मणों पर देश पे रूस से तेल खरीद और मुनाफाखोरी करने का आरोप लगाया है कि ये जो रूस से तेल खरीदा जा रहा है इसका सीधा सीधा और ज़्यादा फायदा भारतीय ब्राह्मणों को मिलता है। फॉक्स न्यूज़ है, फॉक्स न्यूज़ को इन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें नवारो ने ये कहा कि ट्रंप प्रशासन द्वारा भारतीय सामानों पर जो 50% टैरिफ लगाया गया वो सही है। चेतावनी दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग से निकटता वैश्विक व्यवस्था को अस्थिर करेगा। ये व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार हैं, पीटर नवारो। इनका कहना है कि भारत टैरिफ का महाराजा है और दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ उनके यहाँ है। वे हमें ढेर सारी चीज़ें निर्यात करते हैं, तो नुकसान किसे होगा? अमेरिका के मजदूरों को या फिर टैक्स पेयर को या यूक्रेन के लोगों को? मोदी का एक महान नेता है मोदी, और मुझे समझ में नहीं आता कि जब भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो वे पुतिन और शी जिनपिंग के साथ क्यों घुल मिल रहे हैं। नवारो की जो ये टिप्पणी है भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने के संदर्भ में है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि उन्होंने ये भी कहा है कि मैं भारतीय लोगों से बस इतना ही कहूँगा कि वो ये क्या समझ रहे होंगे कि ब्राह्मण भारतीय लोगों की कीमत पर सबसे ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं और हम चाहते हैं कि यह बंद हो। नवारो की जो टिप्पणी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संघाई जो संगठन शिखर है वो एससीओ समिट, इसमें चीन यात्रा के बीच में ये बयान आया है जिसमें पुतिन और शी जिनपिंग इन सब की मुलाकात हुई है। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी भी हैं। 7 साल बाद 2018 के बाद पहली बार चीन पहुँचे हैं। 7 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी चीन गए हैं। और नवारो का जो ये बयान है 50% टैरिफ लगाने के बाद आया है, जो भारत पर अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया है वो। अब दूसरी बात ये समझ लेते हैं अब कि कौन है ये ट्रंप के दिमाग में जहर घोलने वाला जो भारत के प्रति खलनायक का रोल निभा रहा है, वो नवारो। अब ये है कौन? तो भारत अमेरिका के दोस्ती में ये कैसे दरार ला रहा है नवारो? तो इसके जो अवसरवादी इसे कहा जाता है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार नवारो ने दिया। नवारो एक अमेरिकी इकोनॉमिस्ट है और प्रोफेसर है, मतलब अर्थशास्त्री और प्रोफेसर हैं जिन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है। पहले यह डेमोक्रेट पार्टी में थे के समर्थक थे। उसके बाद लिबरल इकोनॉमिक्स में ये प्रसिद्धि इन्होंने हासिल की और फिलहाल वह व्यापार नीतियों के हिमायती बन गए, और ख़ासकर इन नीतियों में जो अमेरिका को पहले रखती है। नवारो को ट्रंप का बहुत ही करीबी सलाहकार माना जाता है और अभी जो टैरिफ लगाया तो उसमें नवारो ही है जो सबसे आगे बढ़ चढ़ कर भारत के खिलाफ बयान दे रहे हैं। ट्रंप के जो पहले कार्यकाल था 2017 और 2021, इस बीच में व्हाइट हाउस में नेशनल ट्रेड काउंसिल के नवारो डायरेक्टर थे और उनके दूसरे कार्यकाल में सीनियर काउंसलर फॉर ट्रेड एंड जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी रहे हैं। लंदन डेली की रिपोर्ट कहती है कि नवारो को ट्रंप के टैरिफ नीतियों का मास्टरमाइंड कहा जाता है और वह अमेरिका फर्स्ट के पीछे की अहम ताकत भी हैं, जो ये लेकर चल रहा है ट्रंप के पीछे कि अमेरिका फर्स्ट, पहले अमेरिका फिर बाकी की कोई देश। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नवारो को ट्रंप का सबसे करीबी सलाहकार माना जाता है और खासकर व्यापार और टैरिफ के मामले में। तो वह ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी उनके साथ थे, दूसरे कार्यकाल में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन उनकी छवि विवादास्पद रही है, काफ़ी विवादों वाला। हर देश पर कुछ न कुछ उल्टे सीधे टिप्पणी करना और उसके मन में जहर घोलने वाली बात। दूसरे कार्यकाल का जो अहम भूमिका है उनकी विवादास्पद ही रही है। मशहूर उद्योगपति एलन मस्क ने उन्हें ब्रिक से भी ज़्यादा बेवकूफ़ कहा था। मस्क हैं, वो भी नवारो को
बेवकूफ़ कहा था और ब्रिक्स से भी ज़्यादा। अब फिर नवारो ट्रंप के वफादार भी हैं और मुख्य सलाहकार भी हैं। नीतियाँ जो चलाते हैं उसमें सही भी ठहराते हैं। नवारो ने कई किताबें लिखी हुई हैं, जिसमें से डेथ बाय चाइना सबसे ज़्यादा मशहूर उनकी एक किताब है, जिसका नाम है डेथ बाय चाइना। अब इस किताब में उन्होंने चीन की आर्थिक नीतियों की आलोचना की थी और ट्रंप के दामाद जो जेरेड कुशनर हैं, जेरेड कुशनर ने इस किताब को पढ़कर नवारो को ट्रंप प्रशासन में शामिल किया था। नवारो का ये मानना है कि टैरिफ लगातार अमेरिका अपने कारोबारियों और मजदूरों की रक्षा के लिए लगाया है, लेकिन उनकी नीतियां हमेशा विवादों में रही। इस रिपोर्ट में बताया गया कि नवारो की सख्त टैरिफ नीतियों ने अमेरिका की जो आर्थिक रिकवरी है उसको नुकसान पहुंचाया है। लंदन डेली की भी एक रिपोर्ट छपी। मैं बाकी आपको जो रिपोर्ट लिख के लाए हैं वो सारी रिपोर्ट आपको बताते हैं। लंदन डेली की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि नवारो का ये दावा है कि उनके टैरिफ यानी कि आयात पर लगने वाले जो कर हैं और अमेरिका में जो नौकरियां हैं उसको भी बढ़ाएगा। मतलब टैरिफ बढ़ाने से अमेरिका में नौकरी बढ़ेगी और टैक्स पेयर्स की जो संख्या है वो भी बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था भी मजबूत होंगी। लेकिन एक्सपर्ट ये मानते हैं कि जो नवारो के आंकड़े हैं वो गलत हैं। अब उसके मॉडल में टैरिफ की लागत को ही नज़रअंदाज किया गया है। टैरिफ की वजह से जो सामान है वो महंगा होगा अमेरिका में और यह बोझ आम आदमी पर ही पड़ेगा। नवारो ने यह भी दावा किया कि टैरिफ से हर साल 600 अरब डॉलर की कमाई होगी अमेरिका को, यानी कि 10 साल में 6 खरब डॉलर। लेकिन टैक्स फाउंडेशन और डेली यूनिवर्सिटी की जो बजट लैब है, ये जैसे संस्था ये कह रही है कि यह आंकड़ा आधे से भी कम है, यानी 2.3% से लेकर 2.85 डॉलर के बीच में ये कमाई हो सकती है। नवारो की जो नीतियां हैं वो अपने आप को अमेरिका प्रेमी बता रहे हैं, लेकिन कुछ एक्सपर्ट हैं जो कहते हैं कि अमेरिका के हित में ये नवारो की जो पॉलिसी है और ट्रंप की पॉलिसी है वो भारी पड़ने वाला है। नवारो कनाडा, मैक्सिको, यूरोप संघ और जापान जैसे देशों पर भी स्टील और एल्यूमिनियम के जो टैरिफ है उसको भी लगाया है और जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर सही ठहराया है। इसके साथ साथ इन देशों ने भी इसे गलत माना नवारो को, और भारत तो गलत मान ही रहा है। जवाबी टैरिफ भी लगाए हैं इन देशों ने, जैसे कनाडा है, मैक्सिको है, यूरोप है, इन सब में। इस पर एक्सपर्ट क्या कहना है? एक्सपर्ट का कहना है कि अगर अमेरिका को चीन के खिलाफ मजबूत रुख रखना है तो अपने दोस्त देशों का साथ देना चाहिए, और नवारो की नीतियों ने उन दोस्तों को ही नाराज कर दिया है। तो ये भी कहा जा रहा है कि जो अमेरिका की रणनीति है उसको नवारो उल्टा चल रहा है। जो उसके दोस्त देश हैं वो भी अमेरिका के खिलाफ चल रहा है और नवारो ऐसा सोच रहा है कि अमेरिका के हित में वो काम कर रहा है। तो ये जो पूरी जानकारी थी नवारो को लेकर, जो ट्रंप के और टैरिफ को लगाने वाला जो मास्टरमाइंड है नवारो, उसके बारे में हमने आप तक जानकारी पहुंचाई। आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, आसान भाषा में समझने की कोशिश कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।